एक आदमी प्यास से मर रहा है, लेकिन वो अपने हाथ में मौजूद समुद्री पानी नहीं पी सका। एक घूंट और नमक उसके दिमाग से हर बूंद नमी सोख लेगा। तीनों गहरे निराशा में डूब जाते हैं, न खाना न पानी। ये मौत से भी बुरा लगता है, लेकिन अचानक पायलट एक चीख मारता है। बाकी दोनों घबराकर पीछे मुड़ते हैं, सोचते हैं कि वो पागल हो गया। इसके बजाय वो अपनी जेब से एक पेंसिल निकालता है, एक पेंसिल। इससे वो याददाश्त के सहारे समुद्री नक्शा बना सकता है। समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। वो लाइफ जैकेट पर बनाना शुरू करता है। पहले अक्षांश और देशांतर की रेखाएं, फिर पास के द्वीपों को काले घेरों से चिन्हित करता है। कंपास का इस्तेमाल करके और 3 नॉट हवाओं के आधार पर हिसाब लगाकर वो उनकी स्थिति का पता लगाता है। अगर किस्मत साथ दे और वे दक्षिण पश्चिम की ओर बहें, तो जल्द ही किसी दोस्ताना द्वीप तक पहुंच जाएंगे। कई दिनों में पहली बार वे मुस्कुराते हैं, उम्मीद जगती है। लेकिन वे ये कैसे तय करें कि हवा किस दिशा में बहे? समुद्र में मौसम अप्रत्याशित होता है। सोच विचार के बाद पायलट राफ्ट से नायलॉन की रस्सी खोलता है और लाइफ जैकेट से एक साधारण समुद्री एंकर बनाता है। इससे वे गलत दिशा में बहने से बच जाते हैं। अगर वे रास्ते पर बने रहे तो लगभग 7 दिनों में जमीन पर पहुंच जाना चाहिए। उम्मीद लौटने से वे बच्चों जैसे उत्साहित हो जाते हैं। उनके सूखे गले असहनीय है। तो ये 3 नास्तिक बारिश के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन कोशिश करने लायक है। उस रात जैसे आसमान ने उनकी सुन ली हो, मूसलाधार बारिश होती है। वे जो कुछ भी उनके पास है उससे हर बूंद पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर वे अपना मुंह चौड़ा खोलकर लालच से पीते हैं। 5 दिनों में पहला ताजा पानी मिलने से उनमें कुछ ताकत लौटती है, लेकिन खाना अब भी समस्या है। जैक 1 हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बिना किसी कामयाबी के। मछलियां बस चारे के चारों ओर घूमती है, उसे चिढ़ाती हुई। गुस्से में वो चाकू पकड़कर पानी में वार करता है। गलती से वो राफ्ट पर लग जाता है। पायलट उसे बेवकूफ कहता है, लेकिन तभी चाकू भारी ताकत से झटका खाता है। उसने राफ्ट पर नहीं मारा था, उसने एक शार्क को छेद दिया था। वे उस पर टूट पड़ते हैं ताकि वो वापस समुद्र में ना कूद जाए। जैक तब तक वार करता रहता है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देती। एक शार्क सीधे आसमान से गिर पड़ी हो जैसे। आखिरकार वे साशिमी खाते हैं। स्वाद खुरदरा है, लेकिन कुछ न होने से बेहतर है। खाने के बाद वे बचा हुआ मांस भविष्य के चारे के लिए एक मोजे में रख लेते हैं। समस्या हल। फिर वे खून से सना पानी बाहर फेंक देते हैं, ये जाने बिना कि ये मुसीबत लाएगा। कुछ मिनटों बाद खून की गंध से खींची शार्कें उनके नीचे झुंड बना लेती हैं। तीनों डर से जम जाते हैं, प्रार्थना करते हुए कि वे चली जाएं। रात गहराने पर जब समुद्र शांत होता है, जैक अपनी सतर्कता ढीली कर देता है और पायलट के साथ पहरा बदलने से पहले मुंह धोने जाता है। एक शार्क उसका हाथ काट लेती है। टॉम चौंक कर जागता है और उस पर बंदूक चलाता है। पायलट जैक के घाव की जांच करता है। 3 काटने के निशान, लेकिन वो बच जाएगा। वो उसे एक स्कार्फ से बांध देता है। इसके बाद वे नीचे मौजूद शार्कों के प्रति कहीं ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। दिन बीतते हैं, उनका जमा किया हुआ खाना घटता जाता है। सावधानी से राशन करने के बावजूद वो खत्म हो जाता है। जैक हर दिन कड़ी मेहनत से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। 15वें दिन तक टॉम ने सारी उम्मीद खो दी है। वो कई बार बंदूक से अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैक बंदूक उससे छीन लेता है। टॉम जवाब नहीं देता, लेकिन जैक समझ जाता है। वो सोते हुए पायलट पर बंदूक तान देता है। हमें वो मिल गया। पायलट अपने कानों में गूंज को नजरअंदाज करते हुए एल्बाट्रोस को लाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। जैसे ही वो वापस तैरता है, एक शार्क दिखाई देती है। बाकी दोनों चेतावनी चिल्लाते हैं। पायलट पीछे मुड़कर देखता है कि वो हमला करने आ रही है। वो बेतहाशा